उस त्याग को इतना ही बताऊंगा कि मैं 4 बार मंत्री होके भी मेरा रहने का कोई घर नहीं था। मैं जिंदगी भर गरीब लोगों को कल्याण के लिए काम किया है। इसके लिए मेरा बहुत खुशी मिलता है। ये जो बात बताया महामानव महाप्राण जोगेंद्रनाथ मंडल, उनको नमन करते हुए और बाबा साहेब अम्बेडकर, साहू महाराज, शिवाजी महाराज, हरिचांद गुरुचंद ठाकुर, रमाबाई, सभी महामानव को मैं याद करते हुए 2-4 बात बता रहा हूँ। मैं पहले ये बात क्यों बताया, क्योंकि आज महाप्राण जोगेंद्रनाथ मंडल का स्मृति दिन मनाया जा रहा है। हमारा साथी डायस में बैठे हुए माजी साहेब और सामने बैठे हमारे सभी साथियों, हम चाहते हैं वार्ड में 7 आचार्य अंडर है, हम ये जानते हैं, लेकिन हम मानते हैं और वो हर चीज है। वो क्या है? जैसे हम एक बार जानते हैं, अपना जोगेंद्रनाथ मंडल बाबा साहेब को भेजे थे संविधान सभा में। ये बारे में बाद में बात करता हूँ, वो तो एक है ही, उसके पहले भी और एक चीज है। लेकिन महाप्राण जोगेंद्रनाथ मंडल का जो कार्य है वो हमारा समाज के लिए कैसे उसको आगे बढ़ाना है, वो हमको ध्यान में रखना चाहिए। हम देखते हैं कि आज का जमाना में कि नेता तो बन जाता है, लेकिन देश के लिए नहीं, समाज के लिए नहीं, वो खुद के लिए ही काम करता है। नाम लेता है देश का, समाज का, लेकिन देश को बर्बाद करता है, समाज को बर्बाद करता है। और महाप्राण ऐसे एक आदमी था जिन्होंने 4 बार मंत्री होते हुए भी उनको रहने के लिए घर भी नहीं था। इवन उनका देहांत होने के बाद भी उनको समाधि करने के लिए थोड़ा सा भी जमीन नहीं था। उनका रिश्तेदारों का जमीन में उनको समाधि दिया गया था। क्यों 4 बार मिनिस्टर होकर भी वो ऐसा नहीं कर पाए? तो इसके लिए हम देखते हैं जोगेंद्रनाथ मंडल का जब 22 साल उम्र था तो उनको कोई नहीं पहचानता, लेकिन मेघालय करके एक आदमी था जो हमारा बंगाल का मोदो समाज का एक नाम मतलब बहुत बड़ा आदमी था, लेकिन वो अनपढ़ था। उन्होंने उस टाइम कांग्रेस का काम करते थे, लेकिन एक मीटिंग बुलाया था उन्होंने। उस मीटिंग में जोगेंद्रनाथ मंडल को बुलाया एज ए कार्यकर्ता के हिसाब से, मतलब ऐसा अरेंजमेंट करने के लिए। लेकिन उस मीटिंग में कांग्रेस का सरोजिनी नायडू, आप नाम सुने होंगे, और एक आदमी आ रहा था। लेकिन जोगेंद्रनाथ मंडल जो 22 साल का हुआ था, उन्होंने प्रोटेस्ट किया कि इस मीटिंग में इन दोनों को आने को देने का नहीं है, क्योंकि वो आरएसएस को साथ मिला जुला है। उन्होंने संघर्ष करके उनको मीटिंग में आने का रुकाया था। ये देख के लोग में आश्चर्य हो गया, इनका अंदर क्या बात है कि उनको 2 बार बोलने के लिए मौका दे दिया। उन्होंने बताया उस जमाना में कि ये जमींदार लोग हमारा खून चूसता है, हमारा समाज का गरीब लोग जो फसल फलाता, जो खेती में काम करता है, लेकिन उनको खाने के लिए नहीं मिलता है, ये लोग सब लूट लेता है। तो इसके लिए क्या करना है
बनना है। अगर हम शिक्षित बन जाएंगे तो हमको मालूम पड़ेगा ये हमको कैसे लूट रहा है। पर ये बात पहले वेदों में कौन बताया था मालूम है? हरिचांद ठाकुर, जिनका मध्योधर्म स्थापन किया था, उनका सुपुत्र गुरुचांद ठाकुर ने क्या बताया था? खाना मिले या ना मिले इसमें नहीं कोई दोष, मतलब खाना मिले ना मिले उसमें तो कुछ नहीं है, उसमें मेरा बड़ा नहीं है। क्या है? संतान को शिक्षित करो, इसमें मेरा सुख। अगर बच्चा शिक्षित होगा तो ही हमको सुख मिलेगा। क्यों? उन्होंने आगे बताया अगर माता अगर शिक्षित बने तो बच्चा भी शिक्षित बनेगा, समाज आगे जाएगा। तो ये जो फाउंडेशन, इस फाउंडेशन के ऊपर खड़ा होकर महाप्राण जोगिंदर मंडल ने बात बताया। तो ये बात सुनकर सब लोग आश्चर्य हो गए। 22 साल का लड़का जिसको कोई पहचान नहीं है, ऐसा गुरुचांद ठाकुर का जो बात है, ये बात हमारा प्रोग्राम में बता रहा है। बाद में आप लोग जानते होंगे 1937 में जब उन्होंने बखरगढ़ से लड़ाई किया था, निर्वाचित हुआ था, मालूम है वो मैं जो बताया ना, और जो आश्चर्य है क्या है? एक जमींदार सरदार, उनका भाई का लड़का वो जोगिंदर मंडल के अगेंस्ट खड़ा हुआ था। कहा जमींदार, और जमींदार मंडल को नॉमिनेशन सबमिट करने के लिए 250 रुपये चाहिए था। उनके पास वो पैसा भी नहीं था। उनका साथियों ने वो पैसा भर के उनको नॉमिनेशन सबमिट कराया था। सोचिए कहा जमींदार जिसका करोड़ों रुपया और ये जोगिंदर मंडल जिसका पास छोटी बड़ी भी नहीं है, ये लड़ाई हो रहा है। क्यों उन पे खड़ा किया गया था? क्योंकि वो देश के लिए, समाज के लिए हमेशा काम करते थे, खुद के लिए कभी नहीं काम किया। इसलिए उन्होंने जाति धर्मों को एक साइड में रख के उनको फेवर में सभी लोगों को लाया था। और इस इलेक्शन में उन्होंने शेड्यूल कास्ट होते हुए भी 2 सीट में से जनरल सीट में खड़ा हुआ, और जनरल सीट में सर्वदत्त का भाई का लड़का को हराया था। ये आश्चर्य का चीज है। आप दिखा सकते हैं, बता सकते हैं कोई शेड्यूल कास्ट जनरल सीट में ऐसा सिचुएशन में खड़ा होकर जीता? बता सकते हैं? ये आश्चर्य चीज है। और उस टाइम लोगों ने जोगिंदर मंडल को पहचानता नहीं था, सिर्फ नाम सुना था कि जोगिंदर मंडल। उस जमाने में 4-5 किलोमीटर चल के बुढ़ा लोगों ने भी इलेक्शन में वोट देने के लिए गया। लोगों ने पूछा हम क्यों जा रहे हैं? अरे वो हमारा जोगिंदर का है, उनको हमको वोट देना है, उनको जीतना है, वो हमारे समाज के लिए काम कर रहे हैं। ये था हमारे जोगिंदर। मैं ये बात क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि हमारा पास बहुत से संगठन है, बहुत नेता है अभी भी, लेकिन हम एकजुट नहीं थे। क्यों? क्योंकि हम ऐसे नेता बन नहीं पाया। हम पहले हमारा जेब देखते हैं, हमारा कितना होगा वो देखते हैं, बाद में समाज का नाम लेते हैं, देश का नाम लेते हैं, लेकिन काम खुद ही ये करता है। इसलिए ये प्रॉब्लम हो रहा है, मुझे लगता है। तो अगर महाप्राण जोगिंदर मंडल का आदर्श को सामने लेके आपको चलना है, तो ये सोचना चाहिए पहले कि हम कैसे बने। ये कोई आसान चीज नहीं। जैसे आप लोग जानते हैं बाबा साहब अम्बेडकर भी इंग्लैंड में वाइस चांसलर का पद उनको मिला था, फिर उन्होंने बोला नहीं मैं इधर सर्विस के लिए नहीं आया, मैं मेरा गाँव, मेरा देश में मेरा जो भूखे लोग हैं उनके लिए काम करने के लिए आया हूँ। ये होता है असली नेता।
देगा आज के महामानव जोगेंद्रनाथ मंडल। एक चीज स्टूडेंट का प्रोग्राम में जाके बताया, आप देखते हैं हम बहुत बड़े बड़े बात करते हैं, उन्होंने क्या बताया कि लोग बहुत स्टूडेंट लोगों को पॉलिटिक्स में जाना नहीं चाहिए, ऐसा कुछ लोगों का बात है। लेकिन उन्होंने बोला अगर समाज को उद्धार करना है, गरीब लोगों को आगे लेना है, पहले तुमको शिक्षित बनना है और शिक्षा को साथ तुमको राजनीति भी लेना, मतलब उसके बारे में जानकारी लेना है। क्योंकि अगर समाज का काम करना है तो सिर्फ प्रोग्राम करके नहीं, आपको पावर चाहिए। अगर आपको पावर मिलेगा, आप उस वजह से समाज के उद्धार के लिए और ज्यादा काम कर पाओगे। लेकिन ये पावर वो नहीं कि जेबूत का जेब भर लेगा, ये पावर वो है कि समाज का उद्धार हो, जो भूखे नंगे लोग हो उनका कल्याण हो। ये शिक्षा उन्होंने दिया था। अभी मैं कुछ अलग साइड का बात करता हूँ, जो अपना जोगिंद्रनाथ मंडल बाबा साहब को संविधान सभा में लेने का वो साइड में अलग रखता हूँ। आप काफी लोग तो जानते हो वो क्या संघर्ष था, लेकिन हम हमेशा देखता हूँ एक चीज ये बताया जा रहा है, तो अपना जोगिंद्रनाथ मंडल पश्चिम बंगाल से बाबा साहब को चुन के दिया था। हमें थोड़ा सीखना चाहिए। 47 का वो इंडिया था और आज का दिन में बांग्लादेश है। 71 तक वो ईस्ट पाकिस्तान था। अगर हमको बोलना है तो हमको ईस्ट बंगाल बोल सकते हैं, क्योंकि जहां से जसरपुरना परिसर से लोग बाबा साहब को चुन के दिया था वो पश्चिम बंगाल नहीं है, वो पूर्व बंगाल है या ईस्ट बंगाल। मैं ये क्यों बता रहा हूँ कि थोड़ा सा चीज में बहुत फर्क पड़ता है। हमको मैं किसी को क्रिटिसाइज करने के लिए बात नहीं बता रहा हूँ, मैं सोचता हूँ ये सुधारना चाहिए आपको, क्योंकि अगर हम सही बात नहीं बताएंगे तो आने वाले दिन में हमारा तकलीफ बढ़ेगा। दूसरा और एक चीज बताया जाता है क्या, जोगिंद्रनाथ मंडल ये बाबा साहब को लघुसूत्र लोगों ने संविधान सभा में भेजा था, इसमें भी थोड़ा गलती है। बाबा साहब अम्बेडकर को जो 7 वोट मिला था उसमें सिर्फ लघुसूत्र नहीं है, राजवंशी लोग भी था और एक आदिवासी मूलनिवासी भी था, बाकी लोग भी था। लघुसूत्र लोग तो थे और जो संघर्ष किया तो ज्यादातर वही लोग था। लेकिन अगर हम सिर्फ लघुसूत्र लोग बोलेंगे तो बाकी लोगों को आप रिस्पेक्ट बराबर नहीं देंगे। मेरा आहार आपको सही लगता है, इसीलिए आपको अगर बोलना है तो आप बोल सकते हैं कि बुआ के एसटी लोगों ने उनको जिताया है। मैं तो ये सुधारने का बात बता रहा हूँ। और एक चीज बता रहा हूँ, हमारे वर्ण जो सवर्ण लोगों के बात छोड़ो, हमारे कुछ लोग बड़े बड़े लोग संगठन का प्रेसिडेंट है, क्या बोलता है नहीं, बाबा साहब अम्बेडकर जोगिंद्रनाथ मंडल को मना किया था उधर रहने के लिए पाकिस्तान के बाद। उन्होंने बाबा साहब का बात नहीं सुना। ये हमारे बड़े बड़े लोग बोल रहे हैं, लेकिन आपको एक जानकारी देता हूं, बाबा साहब अम्बेडकर को 30 मई 1947 को जोगिंद्रनाथ मंडल ने एक लेटर लिखा कि इस हालत में मैं क्या करूं। क्यों लिखा था?
क्योंकि जगन्नाथ मंडल बाबा साहेब को उनका गुरु मानते थे। ये गुरु आज का गुरु नहीं है, ये गुरु रिस्पेक्ट का गुरु है, गुरु मानते थे। तो वो लेटर मिलने के बाद बाबा साहेब ने 2 जून 47 को लेटर भेजा था क्या करना है उनको। तो मैं थोड़ा 2-4 लाइन बताता हूँ। The only course left to the scheduled caste is to fight for safeguards, either in United Bengal or divided Bengal। आगे और भी है, लेकिन मैं थोड़ा 2-4 लाइन बताता हूँ क्योंकि इसको मालूम नहीं पड़ेगा। The Muslim League, however, will be ready to give the scheduled caste separate electorates more probably because they themselves want separate electorates for their own community. So far as the East Bengal scheduled castes are concerned, that no doubt in an advantage लेने का। और उधर का जो सिचुएशन है उस हिसाब से बाबा साहब बोल रहे हैं। और हमारे लोग क्या बोल रहे हैं, नहीं बाबा साहब ने माना किया था और उन्होंने बात नहीं सुना, उन्होंने उधर रह गया। ये तो देखिए क्या है, पुरुष डॉक्टर बाबा साहब, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, इवन सावरकर एंड राष्ट्रीय सेवा एक कौन है, शंकरानंद शास्त्री। इन्होंने भी बहुत सारे झूठा बातें किताब में लिखा है। वही उसी तरह कि बाबा साहब मना किया तो उन्होंने सुना नहीं। मैं आपको ये लेटर लिखा है और ये लेटर जो डॉक्टर संजय नागपुर का उन्होंने जो बुक लिखा है, जो पीएचडी किया है, उस बुक में उन्होंने डिटेल्स में बताया इसके बारे में। जो बुक है बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर और महाप्राण जगन्नाथ मंडल छप जाएगा। इन्होंने पीएचडी किया इस किताब में 2013 में। और बाबा साहेब और महाप्राण जगन्नाथ मंडल का इसमें जो भी लेटर का काम चला, कॉन्फिडेंशियल जो भी हो, वो इस किताब में पीछे परिशिष्ट में लगाया गया। लेकिन हमारा ये बड़े बड़े नेता और प्रेसिडेंट लोग ये सब सुनते नहीं, देखते नहीं, अपना मान मर्जी से महाप्राण जगन्नाथ मंडल को कर गाली ठोक देते हैं। ये क्यों बोल रहा हूँ आपको, मैं पहले बताया कि जो 4 प्राइम मिनिस्टर होते हुए भी जिनको लास्ट मतलब अपना के लिए थोड़ा सी जमीन भी नहीं था, और इनके बारे में ये सब लोग ये सब झूठा बात कर रहा है। और तीसरा एक चीज बताता हूँ, आप लोग जानते हैं बाबा साहब का जीवन मतलब लाइफ हिस्ट्री में लिखा है धनंजय अकीर ने। उन्होंने क्या लिखा, उनका किताब उसमें पेज नंबर 382 में कि जगन्नाथ मंडल को मुसलमान लोगों ने संविधान सभा में भेजा था। आपको मालूम है इसका ये असली कारण क्या है? उस जमाने में जो इलेक्शन होता था उसमें हिंदू लोग सिर्फ हिंदू को ही वोट दे सकते थे, मुसलमान लोग मुसलमान को वोट दे सकते थे, और एग्रीगेट जो लोग था तो किसी को भी दे सकते थे। तो उस इलेक्शन में एग्रीगेट लोग शामिल नहीं हुए थे। जो बाबा साहब उम्मीद किए थे उन्होंने शायद करेंगे, लेकिन उम्मीद और नहीं किया था। तो बाबा साहब को जो संविधान सभा में भेजा गया था, जो 7 वोट मिला था, मिनिमम 5 वोट चाहिए था, उनको 7 मिला था। उसका बहुत लंबा हिस्ट्री है, मैं उसमें नहीं जा रहा हूँ, ज्यादा बताएंगे।
तो उसमें जो मुस्लिम लीग का मिनिस्ट्री था, उस मिनिस्ट्री में महाप्राण जोगिंदर मंडल भी था। महाप्राण जोगिंदर मंडल उनको सब मिलजुल के काम कर रहा था, लेकिन वोटिंग के टाइम मुसलमान लोगों को वोट देने का हक नहीं था। उन्होंने इनडायरेक्टली सपोर्ट किया था। कैसे? जैसे गैर विश्वास को कांग्रेस में गैर विश्वास को कांग्रेस ने नजरबंदी करके रखा था। उनको मालूम पड़ा कि ये बाबा साहब को वोट देगा। फिर गैर विश्वास उनका भाई का लड़का को मैसेज करके बताया कैसे भी कि जोगिंदर मंडल को बता दो मुझे ऐसे करते रहना, अगर मुझे छोड़ा देगा जाए तो मैं बाबा साहब को वोट दूंगा। तो ये बात जोगिंदर मंडल जब मालूम पड़ा तो उस टाइम का प्रधानमंत्री राजीव मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री कहा जाता है, उसमें उनको बताया, उनका फोर्स लेके वो लगेगा इसको लेके इलेक्शन देने के लिए, वोटिंग के लिए ये इंडायरेक्ट सपोर्ट किया था। फिर क्या जो पूरा बिहारी बल्ली खुद ने इलेक्शन लड़ने के लिए नॉमिनेशन भरा था। बाद में जब देखा उनका कोई चार्ज नहीं था, फिर उन्होंने राजी हुआ बाबा साहब को वोट देने के लिए। कभी इलेक्शन का पहले रात को वो भी नाजिमुद्दीन का भाई ने फोन करके जोगिंदर मंडल को बताया ऐसा ऐसा है। ये इंडायरेक्ट सपोर्ट। हमको ये सही इतिहास को जानकारी लेना चाहिए। सिर्फ किताब लिखने से, बड़ा बड़ा बात करने से आप बड़ा नहीं बन सकता है। असली हिस्ट्री जानना चाहिए। कोई भी लोग ये भी बोलता है अरे बाबा साहब का भलू में ये सब तुम्हारा लेटर नहीं है, हम उसको नहीं मानते, ये भी बोलता है। तो मैं एक चीज बताता हूँ कि रिसेंटली प्रदीप अगलावे साहब जी ये जो राइटिंग स्पीचेस का प्रेसिडेंट है सर, मैंने सुना है। तो हम लोग भी कोशिश कर रहे हो कि महाप्राण जोगिंदर मंडल और बाबा साहब के साथ जो बातचीत हुआ, जो लेटर है, जो राइटिंग स्पीच में अभी भी नहीं है, उनको लिया जाए। आप लोगों को भी रिक्वेस्ट करूंगा जिनके द्वारा हो सके ये करने का, क्योंकि ऑलरेडी संजय एसपीए का किताब तो है ही, वो अगलावे सर को भी मालूम है। तो हमारा इंटरनेशनल लेवल पे ये सब लेटर जाने के लिए उसमें शामिल होना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। अभी एक चीज बता रहा हूं, जो महाप्राण जोगिंदर मंडल जो मुस्लिम लीग के साथ काम करते थे, लोग बोलते हैं उनको क्या कहते थे, जोगेन अली बोलना। क्यों? क्योंकि उन्होंने मुस्लिम लीग के साथ मिलकर काम किया। अरे भाई उनका पहले श्यामा प्रसाद मुखर्जी उनको साथ मिनिस्ट्री बनाया और काम किया और उसमें घोटाला किया। उस घोटाला में ब्रिटिश गवर्नमेंट उनको सस्पेंड किया। बाद में नौबत आया फिर नया गवर्नमेंट बनाने का। जब नया गवर्नमेंट बनाने का टाइम आया, श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने क्या बोला, जोगिंदर मंडल के पास 21 एमएलए था शेड्यूल कास्ट का। उन्होंने बोला तुम हमें सपोर्ट करो, पहले बाद में तुम्हारा जो डिपार्टमेंट है वो देखेंगे। जोगिंदर मंडल नहीं, अगर हमारा बात पूरा मानेंगे तभी आप आपको सपोर्ट करेंगे, लेकिन वो नहीं माना। ये सोचना चाहिए। वो मुसलमान के साथ गवर्नमेंट बनाया, लेकिन जोगिंदर मंडल को बात सुना नहीं और क्या प्रचार किया, जोगिंदर अली बोलना। अगर जोगिंदर अली बोलना जोगिंदर मंडल को बताया जाता है कि वहां मुसलमान लोगों के साथ गवर्नमेंट बनाया, तो तुमने भी तो बनाया, तुमको क्या होता है? तुमने भी तो इसको पहले ही बनाया था, तुमको कौन सा मतलब होता है? क्वेश्चन समझ आता है कि नहीं? ये हमें जानना चाहिए।
उनको 3 मिनिस्ट्री लेना चाहिए और 3 पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी होना चाहिए। और तफसीली स्टूडेंट के लिए सालाना 5 लाख रिकरिंग जो पैसा देने का वो होना चाहिए। और कम्युनल रेशियो कुल हिसाब से सर्विस में तफसीली शेड्यूल कास्ट लोगों को सर्विस होना चाहिए। और क्या है, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, यूनियन बोर्ड, म्युनिसिपैलिटी स्टेट का म्युनिसिपैलिटी जो बोर्ड होता है उसमें भी ये कास्ट के हिसाब से उनको रिजर्वेशन होना चाहिए। और क्या है, जो इंजीनियरिंग कॉलेज और मेडिकल कॉलेज है उसमें भी हमारा भागीदारी होना चाहिए। ये 5 डिमांड था, लेकिन समापुर सरकार ने ये 5 डिमांड नहीं माना। लेकिन बाद में जो सर वहां पर गवर्नमेंट बनाया उन्होंने वो मान लिया था और ये सब पूरा किया। लेकिन फिर भी देखा गया कि जो फूड कॉर्पोरेशन है उसमें बराबर शेड्यूल कास्ट का जो रिजर्वेशन बराबर नहीं दे रहा था, तो उन्होंने कंप्लेन किया अगर फूड कॉर्पोरेशन में हमारा समाज का हिस्सा बराबर नहीं दिया गया तो हमारा डिपार्टमेंट में जो है हमारा डिपार्टमेंट में एक भी हिंदू मुसलमान किसी को नहीं होगा, सब शेड्यूल कास्ट को मैं ले लूंगा। इसके लिए बहुत बड़ा बवाल हो गया। उनको पर मिनिस्ट्री बहुत बवाल कर रहे, तो मिनिस्ट्री क्या जगन्नाथ मंडल क्या बोला, मैं किसी के लिए ये मिनिस्ट्री में नहीं हूँ, मैं समाज के लिए हूँ, मेरे लिए नहीं हूँ। मैं चाहे तो अभी भी ये मिनिस्ट्री खर्च कर सकता हूँ, तो मेरे ऊपर बात करने के पहले 2 बार सोच लेना। तो ये सब बात होने के बाद भी उनको बातों को ही मान लिया गया था। ये होता है जगन्नाथ मंडल, कितना दान है ये सोचना चाहिए। सिर्फ नेता होने से नेता नहीं बनता। जगन्नाथ मंडल जिंदगी भर समाज के लिए काम किया, जिंदगी भर। बहुत दुख की बात है, ना हमारा समाज उनको पैसा ना कोई पैसा नहीं, उनको से बदनाम मिला हमारी वजह से। हम उनको दिया हुआ खाना खाया और उनके ऊपर उल्टी किया। क्यों मालूम है, क्यों होगा? आप लोगों को मालूम होगा 56 में बाबा साहब का न्याय हुआ। उसके बाद ये महाराष्ट्र में तब महाराष्ट्र और ये अलग था, यूपी का शेड्यूल कास्ट जो लोग बाबा साहब को साथ बुद्धिस्ट हुआ था उनको जो स्टूडेंट स्टूडेंट दिया जाता था शेड्यूल कास्ट लोगों को, वो बंद करने का प्लानिंग बनाया था नेहरू गवर्नमेंट ने। तो बाबा साहब भी नहीं है, क्या किया जाए? इधर से लोगों के पास मैसेज दिया ऐसा ऐसा आंदोलन है। तब उन्होंने नेहरू के साथ बातचीत किया, 5-6 लेटर है उसका पूरा है, उनका जो बातचीत चल रहा है। उस लेटर में उन्होंने एक बात नेहरू को बताया, मैं एक लाइन पढ़ के सुनाता हूं। There is no mention anywhere that the community is to be scheduled in the list of scheduled caste shall cross into religious। अगर हिंदू ही होना है ऐसा कुछ नहीं है। और उन्होंने ये भी बताया कि मैं भी मिनिस्ट्री में था, मैं भी कौन-सा लॉ मिनिस्ट्री का आप जो बोल रहे हैं शायद आप मेरे से ज्यादा नहीं जानते होंगे। कौन बोल रहा है, किसको पता? ये सोचना चाहिए कितना काम होता है तो हो सकता है आप प्राइम मिनिस्टर हो सकता है, लेकिन आप मैं भी इंडियन गवर्नमेंट का
मिनिस्टर, लॉ मिनिस्टर था, तो मुझे मालूम है किसको क्या मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए। तो आप ये नहीं कर सकता है। ये करके उसमें सिर्फ लोगों को स्टाइपेंड दिलाने का काम कराया था। कितने लोगों को मिलेगा? लोगों को आप सिर्फ लेते हैं, लेकिन जानकारी नहीं लेते किसने दिलवाया। ये हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। और एक चीज मोस्टली हमारे बघेली लोगों के लिए 1965 को बीएम लोकुर कमेटी बिठाया गया, ऑल इंडिया में कमेटी जो शेड्यूल कास्ट से कौन सब कास्ट को निकाला जा सकता है, मतलब उनका जो स्टैंडर्ड आप होगा उनको निकाला जा सकता है। तो ये बीएम लोकुर कमेटी बंगाल में 4 कास्ट नमसूत्र, दास, सूरी और राजवंशी, ये 4 कास्ट को मतलब रिपोर्ट दिया कि इनको निकाला जाए शेड्यूल कास्ट से। तब चलेगा मंडल मिनिस्ट्री में भी नहीं था। उस टाइम उन्होंने प्राइम मिनिस्टर को पास किया, उन्होंने ज्यादा भाव नहीं दिया। फिर प्रेसिडेंट को पास किया, उनको समझाया। प्रेसिडेंट बोला तुम फलाना खाएंगे, मेरा पास आओ, एक साथ में खाना खाएंगे और इसके बारे में बातचीत करेंगे। तो जगन्नाथ मंडल उस टाइम से राजेंद्र प्रसाद सिंह थे प्रेसिडेंट, उनको मतलब ऐसा बोलने के लिए मजबूर किया कि हमारा पास अगर वो बिल आए भी मैं साइन नहीं करूंगा। वो जो सुपारिश का बिल इनसे बात निकाला जाए, तो प्रेसिडेंट बोल रहा है कि मैं साइन नहीं करूंगा, और अंत में वही हुआ, वो बिल पास नहीं हुआ, साइन नहीं हुआ। ये होता है जगन्नाथ मंडल। कितना पावर होना चाहिए, सिर्फ पोजीशन। हमारे लोगों को पोजीशन है, पावर की तरह, और पावर तो जगन्नाथ मंडल का पास था। पोजीशन ना हो भी प्रेसिडेंट को कन्विंस करके समाज के लिए, देश के लिए उन्होंने वो बीएम लोकुर कमेटी का सुपारिश को रद्द किया था। लेकिन हमारे लोग आज भी ये फैसिलिटी लेने के टाइम पहले आता है और लेने के बाद गाड़ी देता है जगन्नाथ मंडल को। क्यों? एक तो उनके बारे में जानते नहीं, दूसरा बात जगन्नाथ मंडल को ऊपर ब्राह्मण का मीडिया इतना करके मतलब अपना फैलाया कि लोग ना सुनते ही उनको गाली देता है। तो इस हालत से उभरने के लिए हम लोग कोशिश चालू किया। मैं गाड़ी में आते हुए साथ फोटो के साथ बता रहा था। हमारा उधर जगन्नाथ मंडल का पुतला लगाता है तो रात में छोड़ देता है। हम कुछ लोग मिलकर एक किताब पढ़ाया था 32 पेज का, वो भी डर से ना जाने हमारा भी डंडा पड़े। लेकिन वो किताब पब्लिश होते हुए तुरंत उसको डिमांड बढ़ते रहा। फिर हमने 32 के बजाय 64 पेज का किताब निकाला। 64 पेज का सिर्फ इसमें डॉक्यूमेंट है, इंफॉर्मेशन है, और ये किताब सिर्फ 4 महीने में 4000 का डिमांड हो गया। आप सबके रहा तो लोगों को जानकारी देना, सही जानकारी देना भी जरूरी है। ये जिम्मेदारी आपको निभाना है। आपसे दूसरों को गाली देके काम नहीं चलेगा। हमारा क्या जिम्मेदारी है वो भी हमको निभाना चाहिए। बहुत सारे बात हो सकता है, लेकिन मैं थोड़ा आप 1-2 बात बता के ध्यान दे देता हूँ। जगन्नाथ मंडल जब मिनिस्टर थे, उन्होंने फाड़े में भी बच्चा लोगों को फाड़ने के लिए भेजे थे, तो मिनिस्टर का पैसा देके भी भेजे थे। एक फॉरेंसिक एजुकेशन लेके आया, उनको लेटर लिखा कि मुझे थोड़ा पैसा दो, आपको उसको स्टैंप दिया था, मेरा खाने पीने की पैसा नहीं है। लेकिन वो जगन्नाथ मंडल को पैसा नहीं दिया। बात सुनने का तो दूर की बात है।
दूसरा, 2-3 साल पहले हम लोग को एक लेटर मिला, इस लेटर में 43 का उन्होंने बताया कि मैं एक प्रोग्राम के लिए जा रहा हूँ, लेकिन मेरा जेब में छुट्टी कौड़ी भी नहीं है, आप मुझे थोड़ा मदद करो। फिर उन्होंने उस टाइम पैसा भेजा। कितना बार अलग होते हुए भी उन्होंने समाज के लिए काम करते रहा। हम क्यों याद कर रहे हैं उनको? मैंने पहले क्यों बताया उनका ही बात कि मरने के बाद कोई अगर मुझे याद करे तो इतना ही याद करो, मैं 4 बार अपनी दृष्टि होते हुए भी, निष्ठा होते हुए भी मैं कुछ खुद के लिए भी समाज के लिए काम किया। आप बोल सकते हैं हमारा हक है, हम तो नेता बन रहा है, हमारा ये बोलने का हक है क्या? अगर महात्मा जवाहरलाल नेहरू का स्मृति दिन को आज जो हम कर रहे हैं, उनको याद हो, उनको कार्यों को हमको आगे बढ़ाना है, तो ये आपको जानकारी देना चाहिए। खुद को सुधारने के पहले दूसरे को बोलने से नहीं, खुद को काम से होना चाहिए। एक जमाना में आपको सिखाया जाता था, तुम जो कर रहे हो, बोल रहा है, कर रहा है और बोल रहा है, इसमें अंतर नहीं होना चाहिए। आपने 7 साल के बाद सुना, 5 साल पहले सुना, फिर 5 साल के बाद जब मेरा आँख खुला तो मैं देखा वो जो बोल रहा है उनका बात होता है, काम नहीं होता है, जो हमको सिखा रहा था। अगर ऐसा हमारा लीडर होगा तो समाज का कल्याण नहीं होगा। अगर महात्मा जवाहरलाल नेहरू बाबा साहब जैसा लीडर होगा तो ही समाज आगे जाएगा, तभी कुछ लोग आगे जाएंगे। इतना बोल के मैं मेरे पानी को विराम देता हूँ। जय हिंद, नमो बुद्धाय, जय गुरुदेव।